हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। कैसे आप सब। तो एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल फेसेस पॉइंट पर स्वागत है। तो माय नेम इज शैलेंद्र द्विवेदी, आई टीच फिजिक्स ऑन दिस चैनल। तो बच्चों, आज हम करंट इलेक्ट्रिसिटी का लेक्चर नंबर 2 स्टार्ट करने जा रहे हैं और इस लेक्चर में हम लोग सीखेंगे किसी कंडक्टर में, अगर हम ये मान लेते हैं कंडक्टर है, तो इस कंडक्टर में करंट का फ्लो कैसे होता है। तो आप सभी जानते हैं कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी करंट होता है। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी कैसे आता है फ्री इलेक्ट्रॉन्स में, इलेक्ट्रॉन तो होते ही हैं, है ना। तो कैसे ड्रिफ्ट वेलोसिटी आएगी इलेक्ट्रॉन्स में, ड्रिफ्ट कैसे आएगा और इसके लिए फार्मूला कैसे डिराइव करेंगे, ये सीखेंगे। तो स्टार्ट हो जाइए। आपके सामने ये एक छोटा सा फिगर हमने लिया है कंडक्टर का। किसका? कंडक्टर। कंडक्टर में आपका एल्यूमिनियम, आयरन, कॉपर कुछ भी हो सकता है एग्जाम्पल। तो कोई भी आप कंडक्टर उठा के ले लेंगे, लाइक मेटल, कोई भी मेटल ले लीजिए, वो सब मेटल क्या होते हैं? कंडक्टर। और कंडक्टर्स में होते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स। आप सब जानते होंगे, है ना, कि फ्री इलेक्ट्रॉन्स होता क्या है। आप जानते हैं जैसे एल्यूमिनियम होता है, एल्यूमिनियम के लास्ट सेल में 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जिसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर आप करते हो तो यहाँ पे लास्ट सेल में बच्चों मिलते हैं 3 इलेक्ट्रॉन्स। ये अगर इन पर जो बात करें, जो ये लास्ट सेल वाले इलेक्ट्रॉन्स हैं, इन्हें हम एक्चुअल में वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं और इन पर न्यूक्लियस का अट्रैक्शन बहुत ही वीक होता है। इसलिए ये रूम टेम्परेचर पे, अगर रूम टेम्परेचर पर इनको लाया जाता है कंडक्टर को बेसिकली, तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना, ये अपना ऑर्बिट छोड़ करके रैंडम मोशन करने लगते हैं, रैंडमली मोशन, इरेगुलरली मोशन करने लगते हैं। और ये रैंडम मोशन का मतलब ये होता है बच्चों कि कोई अपना फिक्स डायरेक्शन ना होना। जैसे मैं मान लेता हूँ ये कंडक्टर है, तो इसमें यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो है वो इस डायरेक्शन में अगर जा रहा है, तो वहीं पर दूसरा इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में जा रहा होगा, एक तीसरा इलेक्ट्रॉन इधर आ रहा होगा उसी टाइम पर, और उसी टाइम पर कोई इलेक्ट्रॉन ऐसे मूव कर रहा है, कोई इधर जा रहा है। मतलब जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं डिफरेंट वेलोसिटी से, मतलब कह लीजिए कि अलग अलग डायरेक्शन से, है ना। थोड़ा बहुत वेलोसिटी में डिफरेंस भी अगर होता है तो कोई दिक्कत नहीं है, तो यहाँ से वो वेलोसिटी में डिफरेंस होगा, नेग्लिजिबल होगा। ये इलेक्ट्रॉन्स होते हैं फ्री, ये बिल्कुल क्या होते हैं? फ्री होते हैं, मतलब वैलेंस सेल को छोड़ देते हैं, तब इन्हें हम लोग फ्री इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। और ये करते हैं रैंडम मोशन एट रूम टेम्परेचर। और इनकी जो वेलोसिटी होती है, वेलोसिटी, इस वेलोसिटी को हम लोग कहते हैं थर्मल वेलोसिटी। क्या बोलते हैं? थर्मल वेलोसिटी। तो ये सभी फ्री इलेक्ट्रॉन थर्मल वेलोसिटी से क्या करते हैं? रैंडम मोशन करते हैं। और थर्मल वेलोसिटी की जो वैल्यू होती है वो 10⁵ मीटर पर सेकेंड से लेकर के 10⁶ मीटर पर सेकेंड तक होती है। ठीक है बच्चों, तो ये है थर्मल वेलोसिटी की वैल्यू। 10⁵ भी हो सकता है, 10⁶ भी हो सकता है। इस रेंज में आपको थर्मल वेलोसिटी की वैल्यू मिलेगी। हो सकता है किसी इलेक्ट्रॉन की 10⁵ है तो दूसरे की 10⁶ है, थोड़ा सा डिफरेंस रहेगा बस। मतलब इसी रेंज में सभी इलेक्ट्रॉन्स की जो है क्या होगी? थर्मल वेलोसिटी होती है। तो हम अगर इनका अगर एवरेज निकालते हैं सभी इलेक्ट्रॉन्स का, अगर मैं किसी गिवन क्रॉस सेक्शन एरिया को मैं बात करूँ, मान लो अगर ये क्रॉस सेक्शन हमने एरिया दे दिया, ये छोटा सा क्रॉस सेक्शन हमने दे दिया, ठीक है, ये क्रॉस सेक्शन हमने आपको दे दिया और मैंने कहा इसमें इलेक्ट्रॉन की एवरेज वेलोसिटी कितनी होगी। तो ध्यान रखना, किसी भी गिवन क्रॉस सेक्शन में जितने भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे सबकी एवरेज थर्मल वेलोसिटी क्या होगी? 0 होगी। क्यों 0 होगी? ध्यान देना, अगर इस क्रॉस सेक्शन में अगर कोई इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन मान लो जा रहा है, किधर? एक इस डायरेक्शन में, क्लियर, तो उसी टाइम पर इसके जस्ट अपोजिट कोई दूसरा इलेक्ट्रॉन इसके अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा होगा। अगर इस क्रॉस सेक्शन में इसका वेलोसिटी 10⁵ मीटर पर सेकेंड है, तो वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसका ये डायरेक्शन है, तो
तो इससे अगर हम पॉजिटिव मानेंगे तो इसके अपोजिट क्या लेंगे, नेगेटिव लेंगे। 10⁵ है लेकिन ये नेगेटिव लेंगे, दोनों को जब ऐड करेंगे तो 0 आएगा, एवरेज लेंगे 0। तो हम कह सकते हैं इस तरह से जितने भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं सबका एवरेज थर्मल वेलोसिटी वो क्या होती है, 0 होती है। अगर n इलेक्ट्रॉन्स हैं, कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, n फ्री इलेक्ट्रॉन अगर हम मानते हैं तो सबकी जो एवरेज निकालते हैं वेक्टर u1, ये सबकी इनिशियल वेलोसिटी है, इसलिए हम u से दिखा रहे हैं u3 प्लस डॉट 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 प्लस un, n से डिवाइड कर देंगे, ये हमारा एवरेज आ जाता है। तो एवरेज थर्मल वेलोसिटी सबकी क्या होती है बच्चों, 0 होती है ना। तो जैसे इधर ये इलेक्ट्रॉन जा रहा है उसी टाइम पर कोई इसके जस्ट अपोजिट जा रहा होगा, तो इसके वेलोसिटी को वो वेलोसिटी क्या करेगा, कैंसिल आउट कर देता है। तो एवरेज थर्मल वेलोसिटी 0 होती है जब ये किसी सोर्स से कनेक्ट ना हो। ये कह लीजिए किसी सोर्स मतलब किसी बैटरी से ना कनेक्ट किया गया हो, मतलब प्लस से ना जुड़ा हो ना माइनस, मतलब ये डिस्कनेक्ट है। किसी भी सोर्स से जिससे करंट सप्लाई होता है, मतलब इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट आएगा, इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट वेलोसिटी से ट्रेवल करेगा, करंट फ्लो होगा, ये कह लीजिए। तो ये विदाउट कनेक्शन है, मतलब बैटरी से कनेक्ट नहीं किया गया है, तो एवरेज थर्मल वेलोसिटी 0 है। और इस कंडीशन में इसमें कोई करंट फ्लो नहीं होगा। तो हम कह सकते हैं दैट इज नो करंट फ्लोज, नो करंट फ्लोज थ्रू द कंडक्टर। इस कंडीशन में कोई भी करंट फ्लो नहीं होता है कंडक्टर के थ्रू, जब इसको डिस्कनेक्ट किया रहता है बैटरी से तब। तो यही है आपका रैंडम मोशन, इर्रेगुलरली मोशन। और ये थर्मल वेलोसिटी मतलब एट रूम टेम्परेचर कह लीजिए, एट रूम टेम्परेचर की कहानी है बच्चों, ये रूम टेम्परेचर की कहानी है। मतलब रूम टेम्परेचर कह लीजिए, वैसे जनरली हम लोग लेते हैं 20 से 22 डिग्री सेल्सियस, तो जनरली 27 डिग्री सेल्सियस मतलब 300 केल्विन न्यूमेरिकली यूज़ करते हैं हम लोग। वैसे तो 20 यही है रूम टेम्परेचर की वैल्यू। और इसी पर एवरेज थर्मल वेलोसिटी क्या होती है, 0 होती है, क्योंकि सबकी थर्मल वेलोसिटी हमने ऑब्जर्व किया है, साइंटिस्टों ने ऑब्जर्व किया है ना, इतने रेंज में होती है। ठीक है, अगर कभी MCQ में पूछता है कि 10⁵ दिया है या 10⁶ दिया है, तो इन दोनों में से कोई एक दिया रहेगा या तो ये रेंज दिया रहेगा। क्लियर, अगर MCQ देगा तो सिंगल अगर दे रहा है तो या ये देगा या तो ये पूरा रेंज ही उठा के दे देगा MCQ में। ठीक है, और विदाउट कनेक्शन द बैटरी, बिना बैटरी के कनेक्शन के कोई करंट फ्लो नहीं होता। क्यों, क्योंकि एवरेज थर्मल वेलोसिटी 0 होती है। क्लियर, अब करंट कैसे फ्लो होता है, बैटरी से अगर हम इसे जोड़ दें, बैटरी से जोड़ दें तो करंट कैसे फ्लो होगा, आइए सीखते हैं। तो मैं चाहूंगा पहले इतना वीडियो स्टॉप करके नोट कर लीजिए इतने पॉइंट्स को खुद से। तो नोट कर लिया बच्चों, हम करेंगे इसको इरेज। अब बैटरी से जोड़ेंगे तो कैसे ड्रिफ्ट आएगा। तो इस लेक्चर में हम यही सीखेंगे कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी की वैल्यू कितनी होगी और कैसे ड्रिफ्ट आएगा इस कंडक्टर में, है ना। ड्रिफ्ट क्या है, ड्रिफ्ट का मतलब होता है चलना, शिफ्ट होना, धीरे धीरे क्या करना, शिफ्ट होना। जैसे कोई भी चीज़ धीरे धीरे शिफ्ट हो रही, ऐसे मतलब लड़ते भिड़ते धीरे धीरे शिफ्ट हो रही है। मतलब कोई भीड़ है, धक्का मुक्की हो रही है खूब ढेर सारा, वो धीरे धीरे करके एक छोर से दूसरे छोर तक निकल जाता है। जैसे कहीं भी धक्का मुक्की भीड़ भाड़ इलाका हो और अगर आप निकलना चाहे वहाँ से, तो धीरे धीरे धक्का खाते दाएं बाएं होते होते अंत में एक छोर से दूसरे छोर तक पहुँच ही जाएंगे आप लोग। ठीक है ना। तो हम इसे कहते हैं ये ड्रिफ्ट हो रहा है। तो ठीक ऐसा ही कुछ इसमें होगा। जैसे हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसे बैटरी के पॉजिटिव से जोड़ देंगे। क्या करेंगे, बैटरी के पॉजिटिव से इसे बैटरी के नेगेटिव से जोड़ देंगे। ये V वोल्ट की बैटरी है
और ये जो कंडक्टर है इसका लेंथ हमने कितना मान लिया, L है। इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना है, A है। तो ये होता है हायर पोटेंशियल और ये होता है लोअर पोटेंशियल पे। तो एक पोटेंशियल में डिफरेंस क्रिएट होगा इस कंडक्टर के अक्रॉस, ये हायर पोटेंशियल पे, ये लोअर पोटेंशियल में एक पोटेंशियल में डिफरेंस आएगा। वो पोटेंशियल डिफरेंस ये बैटरी के वोल्टेज के बराबर होगा, जिसकी वजह से इसमें लेंथ भी है और साथ ही साथ लेंथ होने की वजह से इसमें क्या होगा, एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होगी। मतलब इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी और ये इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म होगी। क्या होगी ये, यूनिफॉर्म। ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। यूनिफॉर्म का मतलब यहाँ से लेकर के यहाँ तक ईच पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू सेम होगी। क्या होगी, सेम होगी। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड की जब वैल्यू सेम होगी तो जितने भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, मतलब ये चार्ज पार्टिकल हैं, तो चार्ज पार्टिकल पर फोर्स की वैल्यू क्या होगी, सेम होगी। ठीक है, और ये है नेगेटिव चार्ज पार्टिकल, ये सभी क्या है, नेगेटिव है। तो नेगेटिव चार्ज पार्टिकल पर जो फोर्स लगता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन लगता है। और ये एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, इंटेंसिटी है ये इलेक्ट्रिक फील्ड की। तो ये जो फोर्स आएगा वो होता है चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड, चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड। F इक्वल टू QE पढ़ा है ना, उसी से। तो F इक्वल टू QE से इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना होता है, E। तो हम लिखेंगे इलेक्ट्रिक चार्ज E और इलेक्ट्रिक फील्ड कितना, कैपिटल E। क्लियर है, ये फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट है तो हम यहाँ पे नेगेटिव साइन यूज करेंगे। क्लियर। अब फोर्स लगा, फोर्स लगने से क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन के पास मास भी तो है, मास है, तो इलेक्ट्रॉन में एक एक्सेलरेशन क्रिएट होगा। क्या आएगा, एक्सेलरेशन। वो हम न्यूटन सेकेंड लॉ से निकाल सकते हैं, एक्सेलरेशन A इक्वल टू फोर्स अपॉन मास से। ये मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, यहाँ वैल्यू पुट करेंगे तो EE/m आएगा। यही है हमारा एक्सेलरेशन। इस एक्सेलरेशन से क्या होगा, सभी इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी चेंज होगी, एक नई वेलोसिटी अटेन करेंगी। ध्यान दो, जैसे ही ये वाला मान लो इलेक्ट्रॉन है ऐसे जा रहा था तो यहाँ कहीं ना कहीं पॉजिटिव आयन होगा, इससे क्या होगा, टकराएगा। क्या होगा, टकराएगा इससे, और इसकी वेलोसिटी क्या होगी, 0 हो जाएगी। फिर से क्या होगा, फिर से इलेक्ट्रॉन को क्या मिलेगा, एनर्जी मिलेगा, और टकराने के बाद क्या होगी, इसकी डायरेक्शन चेंज होगी। तो ये इधर जा रहा है, किधर जा रहा है, इधर। लेकिन फोर्स है इसके पास, फोर्स अब भी लग रहा है। इस देखो ध्यान से, यहाँ टकराएगा, फिर टकराएगा, फिर इसका डायरेक्शन ऐसे चेंज होगा, यहाँ भी टकराया, फिर डायरेक्शन यहाँ टकराया, फिर डायरेक्शन ऐसे, प्लस यहाँ टकराया, फिर यहाँ डायरेक्शन क्या हुआ, चेंज हुआ ऐसे, फिर टकराया ऐसे, है ना। तो ऐसे ये क्या करेगा, देखो टकराते टकराते यहाँ टक्कर हुआ, एक टक्कर, ऐसे टक्कर होते 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 फाइनली ये इलेक्ट्रॉन हम देख रहे हैं कि धीरे धीरे ये इधर ही शिफ्ट हो रहा है। फील आया, देखो ये इलेक्ट्रॉन टकराया, क्योंकि फोर्स लगा, यहाँ पे मान लो कहीं डायरेक्शन में जा रहा था, जब ये जा रहा था एक्सेलरेशन आया, वेलोसिटी में चेंजेस आया। अच्छा, ये एक्सेलरेशन क्या है, नेगेटिव है। नेगेटिव क्यों है, क्योंकि वेलोसिटी घटेगी, यहाँ पे रिटार्डेशन होगा, तो घट करके टकराएगा तो वेलोसिटी घट के क्या होती है, 0 होती है, और ये रेस्ट में आ जाता है। ठीक है ना। फ्री इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, पॉजिटिव आयन से टकराते रहते हैं ड्यूरिंग द कोलिजन। ठीक है ना, मतलब ड्यूरिंग द रैंडम मोशन कह लीजिए, सॉरी हमने कोलिजन को बार बार ऑफर किया। तो जो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन रैंडम मोशन करते रहते हैं वही बार बार टकराते रहते हैं। लेकिन जब बैटरी से कनेक्ट नहीं रहता है तो उनकी वेलोसिटी में कोई चेंजेस नहीं आएगा, वो चेंज होता रहेगा डायरेक्शन, वो मोशन करते रहेंगे कंटिन्यूअस। लेकिन जैसे ही बैटरी से कनेक्ट करेंगी उनमें आएगा एक एक्सेलरेशन, जिससे वेलोसिटी में होगी चेंजेस, और चेंजेस होने से क्या करते हैं, ये पॉजिटिव आयन के साथ टकरा जाते हैं, कोलाइड कर जाती हैं, और इनकी जो वेलोसिटी होगी वो घट के 0 हो जाती है। और घट के जब 0 होती है तो ये रेस्ट में आ जाते हैं। किस में आते हैं, रेस्ट में।
फिर इससे क्या होगा, इनको एनर्जी कहाँ से मिलती है, बैटरी से। इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण इसमें एक फोर्स लगेगा अपोजिट में, फिर ये मूव करने की कोशिश करते हैं, लेकिन डायरेक्शन कोलिजन से क्या होता है, चेंज होता है, और ये धीरे धीरे क्या होते हैं, ऐसे होते हुए फाइनली ये इस पॉइंट से मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में धीरे 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 शिफ्ट होते रहेंगे। ये टकराते 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 धीरे धीरे सभी इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में धीरे धीरे एक कांस्टेंट वेरी स्मॉल वेलोसिटी से ये शिफ्ट होते रहेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में। क्लियर, धीरे धीरे शिफ्ट होते रहेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में। जब धीरे धीरे शिफ्ट होंगे तो इनके अंदर इसी शिफ्टिंग को क्या बोलते हैं, ड्रिफ्ट। तो इनके अंदर आया एक वेलोसिटी, वेरी स्मॉल वेलोसिटी, जिसे हम लोग कहते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। क्लियर है। तो ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी से यहां से लेकर के यहां तक इलेक्ट्रॉन ट्रेवल करते रहते हैं, यहां से लेकर के यहां तक इलेक्ट्रॉन सभी ट्रेवल करते रहते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी के थ्रू। और ये वेरी स्मॉल एंड कांस्टेंट वेलोसिटी है, और इसे हम कैलकुलेट कर सकते हैं। जितने भी इलेक्ट्रॉन हैं सब कोलाइड करते करते शिफ्ट होंगे, केवल एक इलेक्ट्रॉन नहीं, सब के सब इलेक्ट्रॉन कोलाइड करते करते इधर ही शिफ्ट होंगे। तो सबकी जो एक्सेलरेशन होगी, मतलब टकराने के बाद जो फोर्स अप्लाई हुआ, तो सबकी वेलोसिटी क्या होगी, थोड़ी थोड़ी डिफरेंस होगी, है ना। तो टकराने के बाद जो वेलोसिटी आ रही है उसका हम क्या लेंगे, सबका एवरेज वेलोसिटी लेंगे। क्या लेंगे, एवरेज। वही एवरेज सबका जब हम ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, आपका ड्रिफ्ट वेलोसिटी कैलकुलेट करने में हेल्प करेगा। मतलब अगर हमको वीडी निकालना है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी वीडी, तो जितने भी आफ्टर कोलिजन है, कोलिजन के बाद जो वेलोसिटी आ रही है, मतलब वेक्टर v1 प्लस वेक्टर v2, जितने भी वेलोसिटी है, मतलब फोर्स अप्लाई होने के बाद कह लीजिए, फिर कोलाइड होंगे, तो वेक्टर v3 प्लस डॉट 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 n इलेक्ट्रॉन अगर है तो वेक्टर vn अपॉन n से डिवाइड कर देंगे। क्लियर है। और v इक्वल टू आपने u प्लस at पढ़ा है। ये t क्या है, पहले इनिशियल वेलोसिटी था, थर्मल वेलोसिटी u1 u2 था, है ना। पहले u1 u2 u3 से क्या कर रहे थे, ये रैंडम मोशन कर रहे थे। उसके बाद क्या हुआ, जैसे फोर्स लगा एक्सेलरेशन आया। जब एक्सेलरेशन आया तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट चले, वेलोसिटी में चेंजेस हुआ। वेलोसिटी के चेंज होने में टाइम कितना लगा, t। तो मैं v1 के प्लेस में लिख सकता हूँ क्या, u1 वेक्टर u1 प्लस वेक्टर a t1, ऐसे इसको लिख सकता हूँ वेक्टर u2 प्लस वेक्टर a। सबका एक्सेलरेशन क्या रहेगा, यही रहेगा, माइनस में रहेगा, है ना। ये कितना है यहाँ पे, है ना, f यहाँ पे e/m, तो ये t2 रहेगा आपका, t2, है ना। ऐसे डॉट 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 वेक्टर un प्लस वेक्टर a tn, ठीक है, अपॉन n। क्लियर। ये हम v इक्वल टू u प्लस at का यूज करके इसके प्लेस पे रखेंगे। उसके बाद करेंगे क्या, इस u1 u2 को एक साइड रखेंगे और इन सब में a कॉमन है। बोलो a कॉमन है ना बच्चों, तो a कॉमन ले लेंगे, u1 प्लस u2 प्लस डॉट डॉट प्लस un अपॉन n कर देंगे, और इसमें a कॉमन ले लेंगे, t1 प्लस t2 प्लस डॉट डॉट प्लस tn अपॉन n। ये आपका होता है 0, और इसे बोलते हैं हम लोग रिलैक्सेशन टाइम। रिलैक्सेशन टाइम क्या होता है, जितना भी एवरेज कोलिजन के बाद जो मतलब कि एक्सेलरेशन जब आया, फोर्स अप्लाई हुआ, तो जो सबका वेलोसिटी चेंज हुआ, वेलोसिटी चेंज होने में जो टाइम लगा, सबका एवरेज टाइम क्या होगा, रिलैक्सेशन टाइम। क्योंकि टकराने के बाद जो है, ये सभी टकराने के बाद क्या होते हैं, रेस्ट में आ जाते हैं। तो रिलैक्सेशन टाइम हम कह देंगे, इसे टाउ से डिनोट करेंगे, यानी वीडी हमारा कितना आता है, ए टाउ। तो हम इस एक्सेलरेशन की वैल्यू यहाँ बच्चों पुट कर देंगे, वेक्टर वीडी हमारा कितना आएगा, माइनस ई टाउ बाई एम। ये है ड्रिफ्ट वेलोसिटी की वैल्यू। और जब न्यूमेरिकली यूज़ करेंगे तो इसका मैग्नीट्यूड लेंगे, क्या लिखेंगे, मैग्नीट्यूड।
तो मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा इसका, मॉड ऑफ वेक्टर वी डी, और ये माइनस साइन हट जाएगा, तो ई टाउ बाई एम, या वी डी इसको कह सकते हो सिंपली। तो ये हम लोग न्यूमेरिकल सवाल सॉल्व करने में, थ्योरी कोई सॉल्व करने में ये यूज़ करते हैं। और इस ड्रिफ्ट वेलोसिटी वी डी की जो वैल्यू होती है, वी डी की जो वैल्यू होती है वो कैलकुलेट किया है 10⁻⁻⁴ मीटर पर सेकेंड। कोई पूछे आपसे रिलैक्सेशन टाइम क्या होता है, तो जनरली इसका डिफिनेशन जो बताते हैं, टू सक्सेसिव कोलिजन में, एक कोलिजन यहाँ हुआ, एक कोलिजन यहाँ हुआ, टू सक्सेसिव कोलिजन में जो एवरेज टाइम लगा, एक टाइम ये और एक टाइम ये, तो दो एवरेज टाइम का हम लोग क्या कहते हैं, रिलैक्सेशन टाइम कहते हैं। तो हमें पूरे इलेक्ट्रॉन का अगर निकालना है तो सभी इलेक्ट्रॉन का क्या ले लेंगे हम, एवरेज टाइम ले लेंगे जो कोलिजन के बाद टाइम होता है, ठीक है। तो ये ए टाउ आ जाता है, यही है ड्रिफ्ट वेलोसिटी, इसका डेफिनीशन। और इसमें जो मीन फ्री पाथ होता है वो दो सक्सेस, एक कोलिजन यहाँ हुआ, एक कोलिजन यहाँ हुआ, तो इनका और इसका जो मीन डिस्टेंस होगा, टू सक्सेसिव कोलिजन में जो मीन डिस्टेंस ट्रेवल्ड होता है उसे मीन फ्री पाथ कहते हैं। ये क्या है, फ्री पाथ, ये भी फ्री पाथ है, दोनों को क्या लेंगे हम, मीन मतलब एवरेज, तो उसे हम कहते हैं मीन फ्री पाथ। तो ये एवरेज डिस्टेंस होता है टू सक्सेसिव कोलिजन में। क्लियर है बच्चों। तो यही है आपका, जब ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी से ऐसे चलेंगे सभी इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होंगे, तो एक करंट किधर फ्लो होता है, इस डायरेक्शन में, वो करंट आई फ्लो होगा। मतलब इलेक्ट्रॉन जब मूव करेंगे वो वीडी से ट्रैवल करते हैं, तो करंट इसके क्या होगा, अपोजिट आएगा, ठीक है। तो करंट ऐसे फ्लो होगा, पॉजिटिव से नेगेटिव करंट फ्लो होता रहेगा, और इलेक्ट्रॉन करंट के अपोजिट मानते हैं। यही है हमारा ड्रिफ्ट वेलोसिटी कॉन्सेप्ट। और इसी तरह से कंडक्टर में करंट फ्लो होता है। अगर ड्रिफ्ट वेलोसिटी जितना ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा क्या होगा, करंट फास्ट फ्लो करेगा। ड्रिफ्ट वेलोसिटी कम होती जाएगी तो करंट की वैल्यू भी कम होती जाएगी, यही है कारण, ठीक है ना। तो ये कोलिजन होता रहता है, इससे इनका एनर्जी लॉस होता है और ये रेस्ट में आ जाते हैं। फिर से क्या होता है, इससे बैटरी से एनर्जी मिलती है, मतलब फोर्स सप्लाई होता है, पोटेंशियल में डिफरेंस कारण ये शिफ्ट होते रहते हैं धीरे धीरे, फिर कोलिजन होगा, फिर रेस्ट में आएंगे, ये प्रोसेस चलता रहता है, ठीक है। तो यही है ड्रिफ्ट वेलोसिटी और ये इसका फार्मूला है। तो आई होप ये वीडियो आपको बहुत ही समझ में आया होगा, हेल्पफुल रहेगा आपके लिए। पढ़िए, नेक्स्ट वीडियो हम करंट इलेक्ट्रिसिटी का 3rd लेक्चर लेकर आएंगे, तब तक पढ़िए। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू।